राम राम सभी साथियों को। मैं शकुंतला तोमर राम राम। सामाजिक दर्पण सोशल मिरर से आप सबके बीच फिर से उपस्थित हूँ, पुनः एक मधुर सुंदर लोक गीतों की संध्या के साथ। आप सबका पटल पर पधारे मेहमानों और पटल के उस तरफ उपस्थित सभी शुद्ध श्रोताओं का और अपने छोटे बड़े भाइयों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ और कार्यक्रम की शुरुआत 4 पंक्तियों से करती हूँ। सुनिएगा। अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् अधरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरम्। पटल पर आप सबका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ और पटल पर उपस्थित अपने सभी मेहमानों का हार्दिक अभिनंदन करते हुए आप सबसे परिचय करवाती हूँ। मैं शकुंतला तोमर सामाजिक दर्पण सोशल मिरर फाउंडेशन पटल की संस्थापिका और संयोजिका। मैं ग्वालियर मध्य प्रदेश से हूँ और ये सामाजिक दर्पण जो पटल है ये शैक्षिक, साहित्यिक, ऐतिहासिक और लोक परंपराओं और बहुत सारे मतलब ऐसे प्रबुद्ध विचारों के साथ पटल निरंतर पिछले 1.25 साल से अपनी प्रस्तुति यहाँ रखता आ रहा है और इसमें देश विदेश पूरे भारतवर्ष और विदेशों से भी हमारे शुद्ध श्रोता और साहित्यकारगण जुड़े हुए हैं और वे निरंतर अपनी प्रस्तुतियां देकर लोगों को लाभान्वित करते हैं, सकारात्मक ऊर्जा का संचार करते हुए यहाँ अपने ओजस्वी और महत्वपूर्ण सारगर्भित विचार रखते हैं और उसके साथ साथ विभिन्न राज्यों की जो लोक संस्कृति है उससे भी संबंधित यहाँ निरंतर प्रस्तुतियां होती रहती हैं। ये हमारा 3रा एपिसोड है। वैवाहिक जो रीति रिवाज और रस्में हैं उनके साथ साथ लोक पारंपरिक जो गीत हैं उनकी प्रस्तुति का ये 3रा एपिसोड है। हालांकि और भी बहुत सारी प्रस्तुतियां विभिन्न राज्यों से निरंतर होती रही हैं, हरियाणा, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश के विभिन्न क्षेत्र, रायपुर, छत्तीसगढ़, तो लगभग बहुत सारे राज्यों से यहाँ निरंतर प्रस्तुतियां होती रही हैं। उनकी लोक परंपराओं के बारे में हम यहाँ से जानते रहे हैं और आज आप सबके बीच में राजस्थानी लोक परंपरा के साथ साथ मध्य प्रदेश और दूसरे राज्यों के भी गीत यहाँ गाए जाएंगे। सबसे पहले मैं आप सबको का परिचय करवाती हूँ। मेरे जस्ट बगल से ही आदरणीय बहन सीमा राठौड़ शैलजा जी जो कि राजस्थान से हैं। आप एक कवित्री और विचारक और साथ साथ में मंच भी चलाती हैं, एक जय जय राजस्थान, और आप का निरंतर सहयोग हमें प्राप्त होता रहता है, समाज में अपनी महती भूमिका निभाती रहती हैं। आपका पटल पर हार्दिक अभिनंदन है। और इसके और दीदी के बहना के जस्ट बगल से ही हमारे बीच में हमारी 3 बड़ी बहनें उपस्थित हैं। आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। सुशीला शर्मा जयपुर, सुशीला शर्मा बहन जयपुर से और वे अपनी सखियों के साथ यहाँ उपस्थित हैं। आप लोक परंपरा को संरक्षित करने में अपनी महती भूमिका निभा रही हैं। मैंने आपका पेज और ग्रुप भी देखा। आप निरंतर जो लोक गीतों की छटा को उसमें निरंतर ढोलक के साथ और बहुत ही सरल शब्दों में वहां रखकर प्रसारित कर रही हैं। इसके लिए आपका वंदन है और बहुत बहुत आभार है। आप सबका पुनः पटल पर हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। और जस्ट उस हमारे नीचे हमारी बड़ी बहन जिज्ञासा सिंह भदौरिया दी उपस्थित हैं। आप ब्लॉग लिखती हैं, लोकगीत संबंधी और कविताएं भी लिखती हैं, लेख भी लिखती हैं, कहानियां भी लिखती हैं और निरंतर समाज में जागरूकता फैलाती हैं। और आप जो पारंपरिक लोकगीत हैं विभिन्न रस्मों और रीति रिवाजों के, उनको तो गाती ही हैं, साथ में उन लोकगीतों का लेखन भी करती हैं। इस हेतु मैं आपकी बहुत बहुत आभारी हूँ और पटल आपसे शोभायमान है। हार्दिक हार्दिक स्वागत करती हूँ आपका। और आपके जस्ट बगल से हमारी
छोटी बहन नीलम यादव एहसास जी उपस्थित हैं। आप भी लोकगीत भी लिखती हैं और आप कविताएं कहानियां लिखती हैं और आप बहुत सारे पटलों पर और मंचों से सम्मानित भी हो चुकी हैं। हालांकि यहाँ जितने लोग बैठे हैं सारे विभिन्न मंचों से सम्मानित हो चुके हैं और अपने आप में बहुत बड़ा मादा रखते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप सबका पटल पर स्वागत करती हूँ और कार्यक्रम को शुरू करने हेतु मैं सुशीला शर्मा बहन को आमंत्रित करती हूँ कि आप कार्यक्रम की शुरुआत में अपनी प्रस्तुति दें। सादर स्वागत है बहना। और इसके साथ ही सबसे निवेदन करूंगी कि अपने अपने माइक बंद कर लीजिए, जिसकी प्रस्तुति रहेगी वहां माइक ऑन रहेगा। सादर अभिनंदन है बहना। हम राम 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 जी। हम सबसे पहले गणेश जी का गीत गाते हैं। सबसे पहले तो देखो सामाजिक दर्पण का बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमें अवसर दिया है उसके लिए। और विवाह में अपन कुछ भी काम करते हैं सबसे पहले अपन गणेश जी को नोटते हैं। तो शुरुआत करते हैं गणेश जी के गीत से। आओ आओ जी, ओ आओ आओ जी गजानन प्यारा, जाके फूल चढ़ावा न्यारा न्यारा। आओ आओ जी गजानन प्यारा, जाके फूल चढ़ावा न्यारा न्यारा। ताता सा
पान धूपड़ी रुपया नारियल ओ पटे खोलो जी ओ पटे खोलो जी गजानन प्यारा ताके पेट चढ़ावा न्यारा न्यारा आओ आओ जी ओ आओ आओ जी गजानन प्यारा ताके फूल चढ़ावा न्यारा न्यारा ताके फूल चढ़ावा न्यारा न्यारा बोल गजानन भगवान की जय। बहुत सुंदर बहना, बहुत सुंदर, मन खुश कर दिया। और अब पटल पर गणेश जी भी आ गए और गणेश जी के साथ सब लोग आ गए। बहुत और सुंदर, बहुत सुंदर। पटल की दूसरी तरफ हमारे बीच बहुत सारे शुद्ध श्रोता उपस्थित हैं। आप सबको उनसे रूबरू करवाती हूँ। पटल पर सीमा सागर शर्मा बहन, प्रवीण सक्सेना जी, गणेश प्रसाद गौतम प्रज्ञेश जी, गौरी शंकर भावुक चेन्नई से, अयोध्या प्रसाद पांडे जी, नलिनी पुरोहित जी, गिरधारी खंडेलवाल भैया, दुष्यंत द्विवेदी जी, अरुण तिवारी जी, पीके तिवारी समाज सेवी भैया, आदरणीय रत्नेश्वर सिंह जी, रंजना लता जी और प्रवीण सक्सेना जी, आदरणीय डीएस तोमर जी। पटल पर हमारे बहुत सारे शुद्ध श्रोता उपस्थित हैं। आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ और आप सबकी उपस्थिति को सादर नमन करती हूँ और एक निवेदन भी करती हूँ आपसे कि इस लाइव को कृपया ज्यादा से ज्यादा शेयर करें कि लोग वाकई में उन पारंपरिक लोक गीतों एवं विभिन्न रीति रिवाजों और रस्मों से रूबरू हो पाए, उनको समझ पाए, उन्हें सीख पाए और हमारे समाज में उनको संरक्षण प्राप्त हो कि अगली आने वाली पीढ़ी तक ये संप्रेषित हो पाए। पटल पर आप सबका पुनः हार्दिक अभिनंदन करते हुए हम आगे कार्यक्रम को ले चलते हैं और सबसे पहले हम बहन नीलम यादव एहसास जी के पास चलते हैं कि आप किसी भी लोकगीत को रखते हुए अगर वह किसी रीति रिवाज से संबंधित है तो जरूर उसे भी बताएं और अपना एक लोकगीत रखें। एक नहीं, आपके जो 2 या 3 जो भी 5 10-15 मिनट में जितने भी लोकगीत यहाँ संभव हो, अपने उनकी मतलब वो किससे संबंधित है उसके साथ, उसके लिए मैं आपको हार्दिक अभिनंदन करते हुए आपका स्वागत करती हूँ और आप उपस्थित हो, अपनी प्रस्तुति दें। चूंकि बहुत सारा भूमिका बनाने में समय बर्बाद हो गया, इसलिए आपको सीधे आमंत्रित करती हूँ। स्वागत। बिल्कुल, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वप्रथम मैं जो मेरी उपस्थित बहनें यहाँ पर मंच पर, उनको नमन करती हूँ। और ढोलक पर जो गीत गाया बहुत ही सुंदर था, सबका मन खुश हो गया। और फिर शकुंतला दीदी, आपने जो आयोजन किया लोकगीत का बहुत ही सुंदर है, क्योंकि लोकगीत मुझे बहुत पसंद है। तो मैं काफी दिनों सोच रही थी कि कैसे इनका प्रचार प्रसार हो, कैसे अगली पीढ़ी तक पहुंचे। तो आपने शुरुआत कर दी, इसके लिए बहुत बहुत आपका आभार और बधाई भी इतने सुंदर आयोजन के लिए। तो अपने सभी जो हमारे दर्शक जुड़े हैं उनको भी स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। और जैसे कि जो वैवाहिक रस्में होती हैं थोड़ा बहुत अलग अलग होती हैं सभी जगह की, तो हमारे यहाँ जो रस्में होती है वो कड़िका पूजन से शुरू होती है। उसके बाद मंडपाच्छादन होता है, मातृका पूजन होता है, फिर बारात विदाई। तो दूसरी जो रस्म होती है मंडप की, जिसमें छोटी छोटी कई रस्में होती हैं जो बहुत सुंदर लोकगीतों के साथ होती हैं। कोई भी रस्म बिना लोकगीत के अधूरी और सूनी रह जाती है। तो लोकगीतों की सबसे बड़ी खासियत ये है कि उसमें तो सर्वप्रथम सभी देवी देवताओं को, पूर्वजों को, नामों को, रिश्तेदारों को समाहित किया जाता है, सभी का सम्मान होता है। और दूसरी बात, किसी भी रस्म से संबंधित जो गीत होता है इतना सटीक होता है, यदि बगल में गीत हो रहा है तो आप समझ जाओगे कि वहाँ फला रस्म निभाई जा रही है। तो जो रस्म है मंडप की, उसमें बहुत छोटे छोटे रस्म होती है, जैसे चौक पूरना, मंडप का गड़ना, पूजन होना, हल्दी की रस्म, कंगन बांधने की रस्म, तेल चढ़ाने की रस्म। और एक रस्म होती है जो आटे गोलियां बनाते हैं, हम लोग उसको माई बनाने की रस्म कहते हैं, जो काफी तो देर चलती 3-4 घंटे की। तो उसी के बारे में मैं थोड़ा सा बताना चाहती हूँ कि उसमें हम लोग आटे 10-12 किलो आटा होता है, काफी ज्यादा होता है, ज्यादा देर तक चलती है।
इस दिन की सारी रस्में शाम से सुबह तक चलती हैं, मतलब शाम से सुबह तक सारी रात हम लोग गा गा के निभाते हैं। तो उसमें क्या होता है कि उसमें जो हम लोग पानी यूज करते हैं आटा गूंथने में, वो घर के नहीं होता, बाहर से लाते हैं। सारी घर की महिलाएं 5 नए घड़े मिट्टी के बर्तन मंगाए जाते हैं, उन घड़ों को लेकर जाती 500 आदमी में, और महिलाएं भी जाती हैं। तो पानी भरने में जो लोग गीत हमारे यहाँ गाया जाता है उस दिन, उसमें एक तो पानी की समस्या पहले भी थी, आज भी है। औरतों को बहुत दूर दूर पानी लेने जाना पड़ता था गाँव में, तो उसमें नखरे और बहाने भी होते थे कि हम पानी भरने नहीं जाएंगे। तो ये जो लोकगीत हैं, इसमें बहुत ही खूबसूरती के साथ इस बहाने को, इस नखरे को समाहित किया गया है, जो आप सभी के समक्ष रखिए, सुनिए। जो परंपरा रूप से हमारे यहाँ गाया ही जाता है, तो सुनिए हम लोग कैसे गाते हुए जाते हैं। सगेरा है बड़ी दूर पनिया भरन नहीं गई हो, सगेरा है बड़ी दूर पनिया भरन नहीं गई हो, वही सगेरा ससुरे जी का डेरा, ससुरे जी का डेरा, वही सगेरा ससुरे जी का बैठक, जिज्ञासा जी ससुरे माइक जी बंद का कीजिए। बैठक। जी जी, वही सगेरा ससुरे जी का बैठक, ससुरे जी का बैठक, घूंघटा उड़े जाए पनिया भरन ना जई हो, सगेरा है बड़ी दूर पनिया भरन ना जई हो, वही सगेरा में जेठ जी का बैठक, जेठ जी का बैठक। जैसे कि बारी बारी सारे नाम रिश्तेदार आते हैं। वही सगेरा में जेठ जी का बैठक, जेठ जी का बैठक, गलियां मिले जाए पनिया भरन ना जई हो, गलियां मिले जाए पनिया भरन ना जई हो, वही सगेरा में देवर जी का बैठक, देवर जी का बैठक, बोलिया होई जाए पनिया भरन ना जई हो, सगेरा है बड़ी दूर पनिया भरन ना जई हो। इतने मतलब बहाने बनाने के बाद भी नहीं बचती, तो घर की जो बुजुर्ग औरतें वो कहती ठीक है नंद के साथ ही चली जाओ, और लोगों को भी ले लो अपने साथ, फिर भी वो बहाने बनाती है। बहुत खूबसूरत बहाना देखिए। तोरे संगे पनिया ना जाऊं ननदी, तोरे संगे पनिया ना जाऊं ननदी, 4 महीना गरम ऋतु लागी, 4 महीना गरम ऋतु लागी, मैं गर्मी ने मरे जाऊं ननदी, मैं गर्मी ने मरे जाऊं ननदी, तोरे संगे पनिया ना जाऊं ननदी। फिर देखिए क्या कहती, 4 महीना बरस ऋतु लागी, 4 महीना बरस ऋतु लागी, मैं हिलन मरे जाऊं ननदी, हिलन मतलब कीचड़, मैं हिलन मरे जाऊं ननदी, तोरे संग पनिया ना जाऊं ननदी, 4 महीना शरद ऋतु लागी, 4 महीना शरद ऋतु लागी, मैं जाड़न मरे जाऊं ननदी, मैं जाड़न मरे जाऊं ननदी, तोरे संगे पनिया ना जाऊं ननदी, तोरे संगे पनिया ना जाऊं ननदी। तो ये थे गीत जो पानी भरने की रस्म में गाए जाते हैं। और यदि 5 मिनट का समय हो तो एक कन्यादान में बहुत ही खूबसूरत गीत होता है हमारे, उसको सुनकर सभी की आंखें नम हो जाती हैं। टाइम हो तो सुना दूं। अच्छा सुशीला दी, क्या माइक म्यूट हो सकता है?
उससे थोड़ा सा आवाज आ रही है। हमारे से नहीं आ रही? अच्छा अच्छा, फिर ठीक है। हाँ दी बताइए दी, 5 मिनट का टाइम हाँ है तो सुना दो हाँ हाँ बहना, बस। सुनाइए सुनाइए। हाँ छोटा से ही करके सुनाऊंगी, क्योंकि वो गीत जब कन्यादान होता है और हमारे यहाँ जो गाया जाता है सभी की आंखें नम हो जाती हैं। थोड़ी देर के लिए सुनिए, बहुत ही मुझे अच्छा लगता हो, तुम आप सभी के समक्ष रखना चाहती हूँ। बाबुल अपनी धेरिया संकल पे जैसे जले की मछरिया हो, बाबुल अपनी धेरिया संकल पे जैसे जले की मछरिया हो, माया अपनी धेरिया लोका में जैसे घिया की चुभरिया हो। एक घी का बर्तन होता है मिट्टी का जिसमें घी रखा जाता है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, बहुत प्यारा होता है। और इसी तरह सभी चाचा अपनी धेरिया संकले पे जैसे जले की मछरिया हो, चाची अपनी धेरिया लोका में जैसे घिया की चुभरिया हो। सभी आते हैं, भाई भी आते हैं। इसके बाद भी एक छोटा सा गीत है जिसमें चांद सूरज भी आते हैं। कहते लड़की का जो जन्म होता है थोड़ा सा कष्टदायी होता है, उसको वर्णन किया गया है, थोड़े शब्दों में रखती हूँ। कौने गहनी परे दिने हो दोपहरी, कौने गहने आधी राता हो, कौने गहने परे माझारे मरौना होइगे भादो कई राता जी। आपको भाषा समझ में आ रही है सभी की, मेरे ख्याल से आ रही होगी। लोकगीतों की भाषा सीधे दिल में समझ में आती है, भाव से जुड़ी होती है, हाँ, सबको समझ में आती है। बहुत मिठास होती है इनमें, सभी की मिठास सभी के समझ में आ जाती है, शब्द समझ में आए ना आए। कौने गहने परे दिने हो दोपहरी, कौने गहने आधी राता जी, सूरज गहने पर दिने ओ दोपहरी, चंदा गहने आधी राता जी, धेरिया गहने परे माझारे मड़ौना होइगे भादो कई राता जी, धेरिया गहने परे माझारे मड़ौना होइगे भादो कई राता जी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, थैंक यू जी। शकुंतला जी बहुत बहुत धन्यवाद बहना, आपने वहाँ की रस्मों के बारे में बताया कि पानी भरने जाते हैं और कैसे वो ये जो गीत होते हैं ये कहीं ना कहीं हमारी भावनाओं और हमारे आसपास की विभिन्न समस्याओं, विभिन्न वैज्ञानिक तथ्यों, इन सब से जुड़े होते हैं, जो कि हम पहले सारी चीजें गा गा कर सबको समझाइश के रूप में बताई जाती थी, और क्या जरूरी है क्या गैर जरूरी है ये सारी चीजें लोकगीतों के माध्यम से ही कन्वे की जाती है। लेकिन पूरा लोक जीवन समाहित होता है। जैसे जैसे आधुनिक परिवेश बढ़ता जा रहा है, ये चीजें छूटती जा रही हैं, पर हमारे बीच में बहुत से लोग अभी भी ऐसे हैं जो इनको जानते हैं और इनको पकड़े हुए हैं और निरंतर इनको सब तक पहुंचा रहे हैं। उन्हीं में से आप सब लोग हैं, और आपने इतनी अच्छी प्रस्तुति दी और कोशिश बहुत ही प्रशंसनीय दी, बहुत अच्छा आप काम कर रही है। मैं तो बहुत खुश हूँ आपसे, क्योंकि मुझे लोकगीत बहुत पसंद है। इसमें जो सरलता और सुख दुख, मतलब पूरा जीवन ही समाहित होता है। कहते ना भारत की आत्मा गाँव में बसती है। एकदम सही। ऐसे ही मैं ये कहूंगी कि भारत की संस्कृति लोकगीतों में बसती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। भारत की संस्कृति की आत्मा है, और जो जब गाए जाते हैं चाहे किसी भी भाषा में हो, आप उस भाषा को जानते हो या नहीं जानते हो, पर जब उसको सुना जाता है तो वे स्वतः आपके भावों से जुड़ जाते हैं और आपको समझ में आता है कि शायद ये गाया जाए।
और मतलब हाँ, किसी भी उनकी अनजान मिठास दिल तक व्यक्ति सीधे के पहुंचती है। दिलो दिमाग पर भी उसका बहुत प्रभावी असर होता है। बस यही बहुत ज्यादा। मुझे सबसे उत्तम और अच्छा लगता है कि हमारी ये धरोहर आने वाली पीढ़ी तक पहुंचे, और इस सब में आप बिल्कुल सबकी महती भूमिका है। इस हेतु सच में बहुत बहुत आभारी भी हूँ कि आप सबके सहयोग से बिल्कुल ही पहुंची, ये बिल्कुल सब कर बिल्कुल। पा रही हूँ। आपको तो प्रयास बहना, आपका बिल्कुल बहुत जरूर बहुत सफल आभार होगा। ज्ञापित करते हुए धन्यवाद अब हम धन्यवाद, प्रतीक्षा, सीमा बहुत बहुत राठौर आभार। शैलजा बहन जी की तरफ चलते हैं कि जी बहना आप अपनी प्रस्तुति दीजिए। चूंकि आपको हमने पहले भी बहुत सुना है और आप राजस्थानी भाषा में से सुनाएंगी, तो यहाँ एक राज्य की जो वहाँ के लिए लोकगीतों की जो वहाँ छटा है और वहाँ के जो बिल्कुल रस्में हैं वो भी आप यहाँ रखिए। बिल्कुल। स्वागत है बहना, स्वागत है। सर्वप्रथम तो बहुत बहुत शकुंतला बहन स्वागत है। का बहुत बहुत आभार कि एक बार फिर से याद किया, और ये मंच जाना पहचाना है। अक्सर मैं यहाँ पर आपके साथ जितने भी लोग जुड़े हैं उनसे भी मिलती रहती हूँ, और बहुत अच्छा लगता है, एकदम घर जैसा ही लगता है। तो जाना पहचाना मंच है, खुद का ही मंच है, खुद का ही घर है, ये कहूंगी। और एकदम राजस्थान सही की बहना, सुगंध एकदम सही। लेके आपके समक्ष मैं प्रस्तुत हूँ। और कुछ आप सुन चुके हैं लोकगीत, और जैसे कि आपने कहा, लोकगीत हृदय का गान है, स्वाभाविक रूप से फूटता है। जन्म से लेके मृत्यु तक के गीत है राजस्थान में, मृत्यु के समय भी गीत गाए जाते हैं वहां पर, ये बहुत बड़ी बात है। और हम देखें तो गीत और लोकगीत दोनों में अंतर है। जो अभी लिख रहे हैं वो गीत हैं, उनको भी कई लोग लोकगीत कह के जो कह रहे हैं, ये गलत है। लोकगीत और गीत में अंतर होता है। लोकगीत लोक को समर्पित है, किसने लिखा ये नहीं मालूम होता है। उन लोगों ने लिख के और हमें समर्पित कर दिया खुद को, एक कहते हैं ना त्याग, त्याग वाली भावना भी है उसके पीछे। तो राजस्थानी जो नारी है उसके लिए तो ये लोकगीत वेद और उपनिषद के समान है। तो ये जो लोकगीत है इनको हम हर समय में गाते हैं, और हमारा कोई भी एक जो कार्यक्रम है, नेकचार है, इसके बिना पूरा नहीं होता है। तो एक जो लोकगीत मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ वो तोरण से संबंधित है, कि किस तरीके से जब बारात चढ़ती है उसमें भी गीत गाया जाता है। और तोरण के बारे में भी आपको बता दूं कि वहां जब दूल्हा जाता है तो वहां एक तोरण होता है जो लकड़ी का बना होता है, उस पे तोते और चिड़िया और ये इस तरीके से बने होते हैं, और दूल्हा तलवार से उसको स्पर्श करता है, मतलब मारने का है। तो उसके पीछे भी ये है कि एक तोरण नाम का राक्षस था जो कि तोता बन के, तोते का रूप धारण करके, और लड़की का जहाँ वहां मुख्य द्वार होता वहां पर बैठ जाता और दूल्हे के शरीर के अंदर प्रवेश कर जाता था, और फिर उससे विवाह करके वो दूल्हा और दुल्हन को परेशान करता था। इसलिए उसको मारने की जो परंपरा है वहीं से शुरू हुई। तो उसके बारे में एक जो गीत है वो आपके सामने प्रस्तुत करती हूँ। बहुत सुंदर बहना, बहुत सुंदर। जो बारात चढ़ती है, और राजस्थान में उसको कहते हैं जान चढ़ना, तो उसका एक जो गीत है। छोटा सा नवल बना सा बै घोड़ लिए सिणगार, छोटा सा नवल बना सा बै घोड़ लिए सिणगार, दादो सन लेयर चढ़ गया वे जाए उतरा ससुरा, हाले दादू सन लेयर चढ़ गया वे जाए उतरा ससुराल, तोरण पर चिड़िया बैठी तो तारी बैठी कतार, तोरण पर चिड़िया बैठी तो तारी बैठी कतार, बनसा ने मारी सीटी तो तारी उड़गी कतार, बनसा ने मारी सीटी तो तारी उड़गी कतार, भीतर से बनी सा बोल्या बना भूत करो नुकसान, भीतर से बनी सा बोल्या बना भूत करो नुकसान,
और इस तरीके से ही सबके नाम ले लिए जाते हैं। वहाँ ताऊ जी को बाबोसा कहते हैं, चाचा जी को काकोसा, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, से नाम लिए जाते हैं। बहुत अच्छा तो गीत मैं है। नाम नहीं लूं क्योंकि जिससे मैं एक दो गीत ज्यादा गा पाऊंगी, आपको अच्छे से और परंपराएं बता पाऊंगी, इसलिए। और एक जो अगला गीत है वो है, जो बारात वहां पहुंच जाती है, उसके बाद जो दूल्हा वहां खड़ा होता है, मैं मुख्य द्वार जो होता है उसमें भाभियां और जो दुल्हन की होती है वो उससे हंसी मजाक करती है, और वहां पे ये भी चेक करती है कि दूल्हा कहीं बहरा तो नहीं है, और सुन तो रहा है तो एक डिबिया में किस तरीके से थोड़े से कुछ डाल के बजा के कानों में, और वो देखा जाता है, उसको कांच दिखाते हैं कि कहीं आंखों में कोई डिफेक्ट तो नहीं है। तो ये हंसी मजाक भी चलते हैं और साथ में वो चेक भी करते हैं एक तरीके से, तो हंसी मजाक सारे ये होते हैं। और इसी तरीके से एक जो लड़की के जो कपड़े हैं उनके ऊपर से उवारे जाते हैं, वो एक जादू टोने के रूप में भी माने जाते हैं, कि मतलब कामण कहते हैं वहां पे उस चीज को, कि उसको वश में किया जाता है, दूल्हा हमेशा वश में रहे और इस तरीके से। तो ये कुछ परंपराएं बनी हुई है, वो है। तो एक गीत आपके सामने रखती हूँ कि किस तरीके से है। वो जादू टोना नहीं कह सकते, लेकिन उसी तरीके से जो सारी वो हंसी मजाक भी करती रहती है, कोई गले मिल रही है और ये, तो वो सारे जो आपको इसमें देखने को मिलेंगे। तो रहने आयो रईवर, थरे हर कांप्यो राज, तो रहने आयो रईवर, थरे हर कांप्यो राज, बूझो सिरदार बनी ने, कामण कूणे करया राज, बूझो सिरदार बनी ने, कामण कूणे करया राज, मैं नहीं जाना मारा, जोशी कामण गारा राज, मैं नहीं जाना मारा, जोशी कामण गारा राज, जो स्यारो नेग चुका स्या, कामण ढीली छोड़ो राज, जो स्यारो नेग चुका स्या, कामण ढीली छोड़ो राज, मैं नहीं जाना मारा, खाती कामण गारा राज, मैं नहीं जाना मारा, खाती कामण गारा राज, खात्या रोनेग चुका स्या, कामण ढीली छोड़ो राज, खात्या रोनेग चुका स्या, कामण ढीली छोड़ो राज, काम तो रहने आयो रईबर, थर हर कांप्यो राज। क्योंकि जो बारात आती है उस समय दूल्हा अकेला वहां प्रवेश करता है, बाकी लोग पीछे रह जाते हैं, अब उसके साथ भी कोई नहीं होता, तो इतनी भीड़ देखे, क्योंकि जो दुल्हन का परिवार है वो पूरा रहता है, तो कांपता भी है वहां पे खड़ा होके, तो वो दृश्य भी हमें सामने दिखाई देता है। और अलग अलग गीत सुने हमने, विनायक जी के हैं, और फिर किस तरीके से जो बारात चढ़ रही है उसका है। फिर बारात वहां जब जाती है और दूल्हा जब सामने होता है, तो वहां एक परंपरा और है हमारे, किसी किसी गांव में है, कहीं कहीं नहीं है, कि 365 दीपक बनाए जाते हैं, और वो मतलब पूरे एक साल के हिसाब से है, एक जैसे 365 दिन होते हैं, तो वो पूरे दीपक बना के और थालियों में सजाया जाता है, और दूल्हा खड़ा होता है, उसके चारों तरफ जो दुल्हन के परिवार के भाई है वो परिक्रमा करके और उसको उसका आटा उतारते हैं। ऐसे एक आरती का थाल सजाया जाता है, जिसको भी ये बेसन, हल्दी और ये जो सरकंडे होते हैं उनसे बना के और बहुत सुंदर थाल बनाया जाता है। तो ये सब चीजें जो है राजस्थान की, ये जो रंग है ये भी आपको वहां पे देखने को मिलते हैं, जो कि बहुत सुंदर सबको लुभाते हैं। तो एक जो गीत है वो मैं आपके सामने रखती हूँ, अब विदाई का गीत रखती हूँ, बाकी आप औरों से सुनेंगे बीच बीच में जो गीत है, भात है वहां का इसी तरीके से, वो भी बहुत आपको सुनने को मिलते हैं, तो आपको सुशीला जी जरूर सुनाएंगी। और एक जो रस्म है फिर जो सबको दुखी कर जाती है, बेटी को किस तरीके से राजस्थान में चिड़कली, चिरमी और कोयल कह के पुकारा जाता है, बिल्कुल वैसा ही है, क्योंकि बेटियां पक्षियों की तरह ही है, एक इस आंगन में और फिर दूसरे आंगन में उड़ जाती है किस तरीके से। तो उसी को करते हुए एक जो विदाई गीत है, वहां के विदाई गीत को सीखड़ली कहते हैं राजस्थान के, वो मैं आपके सामने एक आपको सुनाती हूँ।
हे आंबा पाक्याने आंबेली, हे आंबा पाक्याने आंबेली, हे आंबा पाक्याने आंबेली, हे रमती साथणी यारो साथ, कोयल बाई सिद्ध चाल, हे रमती साथणी यारो साथ, कोयल बाई सिद्ध चाल्या, हे छोड़े दादो सारो हेत, कोयल बाई सिद्ध चाल्या, हे छोड़ मायड़ रो लाड, कोयल बाई सिद्ध चाल्या, हे आयो तगारो सुवेटो, हे आयो तगारो सुवेटो, हे आयो तासू जीरो लाडेलो, हे लेगो टोली में सूटाड़े, कोयल बाई सिद्ध चाल्या, हे लेगो टोली में सूटाड़े, लाडल बाई सिद्ध चाल्या, हे पाली ओसी में कोडेसु, हे राखी बरस बाईस, लाडल बाई सिद्ध चाल्या, हे रमती दादो सारी पोड़, कोयल बाई सिद्ध चाल्या, हे आंबा पाक्याने आंबेली, हे रमती साथणी यारे साथ, कोयल बाई सिद्ध चाल्या। तो इस तरीके से सभी को इस तरीके से रुलाकर और वो बेटी विदा हो जाती है, और एक चिड़िया के रूप में किस तरीके से एक आंगन को छोड़कर दूसरे में विदा हो जाती है, और सभी किस तरीके से, ये जो एक मार्मिक गीत है मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया। बेटी को विदा करना आसान काम नहीं होता है। बहुत सुंदर प्रस्तुति बहना, बहुत सुंदर। आपकी प्रस्तुति पर बहुत सारी सुंदर सुंदर और सकारात्मक टिप्पणियां आई हैं। मैं आप तक पहुंचाती हूँ। देखिए बहुत ही मीठे स्वर में गाया आपने, बिल्कुल खुश की तरह। वाह वाह सीमा, वाह वाह सीमा जी। और आदरणीय रत्नेश्वर सिंह जी आपकी भूरी भूरी प्रशंसा कर रहे हैं। प्रवीण सक्सेना जी पटल पर आपकी पंक्तियों को कोट कर रहे हैं। शोभा रंगू दी लिख रही है वाह वाह, बहुत सुरीली आवाज। रंजना लता जी वाह वाह, मतलब इस कार्यक्रम की भूरी भूरी सब प्रशंसा कर रहे हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि एक तो ये राजस्थानी प्रस्तुति और दूसरा दिल से दिल तक। जब प्रस्तुति जब दिल से दिल तक पहुंचती है तो दिल से वाह तो निकलनी ही है। जो लोकगीत है वो वैसे भी हर किसी को अपनी ओर खींचते हैं। बिल्कुल सही बात है, एकदम सही। बहुत सुंदर भावपूर्ण गीत की प्रस्तुति सीमा राठौर जी साहब। ये जो लोकगीत है राजस्थान के, इनको किसी साज की जरूरत नहीं होती है। औरतें बिना साज के गाती हैं, और ये एक स्वाभाविक रूप से नैसर्गिक जो गान है वो है। ये वैसे ज्यादातर राजस्थानी तो है ही, बाकी जो जितने भी लोकगीत जो वाकई में रस्म और उसमें गाए जाते हैं, उन्हें सच में किसी बाजे साजे की आवश्यकता नहीं होती। हाँ।
वे एक अलग ही राग में और अलग ही उसमें अंदाज में गाए जाते हैं कि सच में, क्योंकि उनका जो अंदर की जो थीम होती है वो बहुत ज्यादा डीप होती है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, जैसे कि पिछली बार मैडम ने कहा था, मंजुला श्रीवास्तव मैडम जी ने कोट किया था कि ये जो गीत है ये हमारे जो अनकॉन्शियस माइंड है उसमें स्थापित हो जाते हैं कहीं ना कहीं, और वे आगे की जो हमारे वैवाहिक परंपरागत गीत जो गाए जाते हैं ये हमारे विवाह का जो पूरा जीवन है विवाह के बाद उसको संचालित करता है। कहाँ से? अनकॉन्शियस माइंड से। तो इसीलिए ये सब रस्में क्रिएट की जाती हैं, और वो लड़की मतलब दुल्हन और वर और वधू के सामने शुरू से लेकर लगन से लेकर अंत तक उनके सामने ये विभिन्न जो रस्में और रीति रिवाज जो निभाए जाते हैं, ये इसलिए ताकि वे तैयार हो जाए पूरी तरह से मन, वचन और कर्म से। और ये सारा माहौल जो है लोकगीतों का, ये उन्हें उसके लिए प्रेरित करता है और उनके लिए मतलब प्रतिबद्ध करता है हर चीज के लिए। तो इसलिए ये बहुत ही ज्यादा जरूरी रहते हैं। आयोजित किया ना, इसके लिए मैं हृदय से आभार प्रकट करती हूँ, क्योंकि आज जो लोकगीत है वो लुप्त हो रहे हैं। ये मौखिक गान है और एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी को दे रही थी पहले। आज ये जो वो चैन सिस्टम था वो खत्म हो रहा है, क्योंकि आज की जो बच्चे हैं वो हॉलीवुड या बॉलीवुड का गा रही है, लेकिन पहली बात तो वो इन चीजों के टच में ही नहीं आ रही, तो वो सीखेंगी कहाँ से। तो अब वाली पीढ़ी है वो ही नहीं गा रही, और आगे हम आशा नहीं करते इस हिसाब से खत्म हो जाएंगे। तो आपने ये आयोजन, आपकी बात से एकदम सहमत हूँ, लेकिन पता है हमें अपने परिवारों में भी ये स्टेप उठाने पड़ेंगे। आप और हम तो ये प्रेरित है, लेकिन हमारी आने वाली पीढ़ी को भी प्रेरित करना है कि वे भी इनको गा पाए, वे भी इनको समझ पाए, इनसे जुड़ पाए और हृदय से जुड़ पाए, है ना। और इसमें आप भी अपनी महती भूमिका निभा रही हैं बहुत जगह, सच में। और आप सबकी सच में आभारी हूँ कि आप लोग सकारात्मक टिप्पणी के द्वारा मुझे प्रोत्साहित कर रहे हैं ताकि मैं दुगनी ऊर्जा से बाकी आयोजन कर सकूं। सच में आप सबकी हृदय से आभारी हूँ। आपका हर आयोजन अपने आप में पूर्ण होता है, और आज भी आपने जो रंग सजाए हैं अलग अलग जगह के, ये बहुत ही सुंदर रंग है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सुंदर प्रयास होते हैं यहाँ पर। पटल की दूसरी तरफ आप को थोड़ा मिलवाते हैं। पटल पर दूसरी तरफ हमारे बीच में आदरणीय रत्नेश्वर सिंह जी, जो अपने आप में एक विशिष्ट व्यक्तित्व है। आपकी जितनी सराहना की जाए उतनी कम है। आपकी चाहे लोकगीतों की बात हो, चाहे आपके व्याख्यानों की बात हो, चाहे आपके कविता पाठ की बात हो, आपका कहीं कोई जवाब नहीं है। हमारे बीच में नीतू राजावत बहन मेरी भाभी ही है, पंडित रोहित मिश्र भैया, विजय तिवारी किसले, आदरणीय विजय तिवारी किसले जी, कवि प्रहलाद चांचन जहोटा से आदरणीय प्रदीप मिश्र अजनबी जी, आदरणीय बहन रंजना लता जी, आदरणीय भैया अमित कुमार मिश्रा जी, आदरणीय रमेश शुक्ला जी, आदरणीय शोभा रंगू दीदी, उषा शर्मा जी, आदरणीय सतीश श्रीवास्तव भाई साहब, शिवा सिंगल भैया, और हमारे बीच में सूरज बली यादव भैया, नलिनी पुरोहित दीदी हमारे बीच में उपस्थित हैं, और भी बहुत सारे श्रोता उपस्थित हैं। कई लोगों के नाम ऊपर चले जाते हैं। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जो भी यहाँ उपस्थित हैं और जो भी इस महती संध्या के इस आयोजन में अपनी भूमिका निभा रहे हैं, उनको कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ, और एक निवेदन भी करती हूँ, कृपया इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हम अगली प्रस्तुति के लिए वापस जिज्ञासा सिंह दीदी के पास चलते हैं, देखते हैं आपके पिटारे में कौन से लोकगीत हैं। सादर अभिनंदन करती हूँ दीदी पिछली बार भी जुड़ी थी और आपने अवधि में बहुत अच्छे लोकगीत रखे थे। आप आगे अपने लोकगीत रखिए जो भी जिस रस्म से संबंधित हो, और उसके बाद हम सुशीला शर्मा दीदी की तरफ चलेंगे। तो स्वागत है जिज्ञासा दी। हाँ, मैं अवधि में लिखती हूँ ब्लॉग, और ब्लॉग के में मेरे 3 ब्लॉग हैं, जिसमें एक कविता का है, एक गीत का, और एक मेरा लेख और कहानियों का है। तो मैंने पहले सोचा भी नहीं था कि मैं लोकगीतों का ब्लॉग बनाऊंगी, लेकिन जब मैंने डाला तो लोगों को बहुत रुचि हुई और बहुत अच्छे कमेंट्स आए। लोगों ने बड़ी सराहना की कि आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं, तो मेरी रुचि जगी। और पहले मैं सीधे सीधे बन्नी और ऐसे जच्चा गीत लिख देती थी, लेकिन फिर मैं गई अपनी दादी और चाची की तरफ कि वो लोग तो बैठ के संध्या मनाती थी और देवी देवताओं को बुलाती थी, शाम को लाओ उसमें देखें क्या गाती थी वो लोग। फिर मैंने कई लोगों से पूछा,
तो मुझे पता चला कि इसमें देवी देवताओं का आवाहन होता है, पूर्वजों का होता है, तो मेरी रुचि जगी उसी में है। मैंने कई सारे उस तरह के गीत भी लिखे, जैसे सोहर हैं, बियाहू हैं, हमारे अवधि में गाए जाते हैं, जो ज्यादातर भगवान राम के जन्म से लेकर के उनके विवाह, सीता जी के विवाह से लेकर के इसी तरह से होते हैं। चाहे वो हमेशा उन्हीं का वर्णन होता है, भगवान राम और सीता का, उन्हीं के संदर्भ में ज्यादातर मैं भी लिखती हूँ। लेकिन मैंने ये लिखा है मंडप छाजन गीत, जो कि बियाहू तर्ज पर है। मैंने कोशिश की है, शायद आप लोगों को पसंद आए। वैसे पसंद तो आता है, और मैं वैसे भी सुनाऊंगी जो मेरे यहाँ गाए जाते हैं। पहले मैं एक वो सुनाती हूँ जो मैंने खुद लिखा है, जो कि मंडप छाजन गीत है। स्वागत है दी, स्वागत। वही अवधि गीत है, अवधि लयबद्ध भी है, तो आप लोग सुने। पन्नवाओ किलवा के मड़वा छवैबे, बसवा के खम्भ गड़ाए रे। आप देखें इसमें प्रकृति का कितना वर्णन होता था। सबसे अच्छी चीज तो लोकगीतों में है कि प्रकृति, चिड़िया, पेड़ पौधे, खग विहग, नदी, तालाब, सब का वर्णन है, सबकी पूजा है, सबकी पूजा है, वंदना है, अर्चना है। उनको कैसे बुलाते हैं आप देखिए। आज जो हम पर्यावरण के लिए इतना काम कर रहे हैं, हमारे लोकगीतों में उनका वर्णन देखिए कैसे होता था पहले। कि पन्नवाओ किलवा के मड़वा छवैबे, बसवा के खम्भ गड़ाए रे। अमवा की पत्तियां माँ बांधी कलावा, बंधन वार सजाए रे। अमवा की पत्तियां माँ बांधी कलावा, बंधन वार सजाए रे। चारों कोने कलश मानीर भरैबे, चारों कोने कलश मानीर भरैबे, गंगा मैया से मंगाए रे। कलश के ऊपर 14 दियाना, देव सखी मोरी बारी रे। कलश के ऊपर 14 दियाना, देव सखी मोरी बारी रे। अब देखें, न्योता देने के लिए हमारे यहाँ कागा को बुलाते थे, कौआ को बुलाते थे, उसका वर्णन मैंने डाला है कि आओ कागा आओ नेवत देई आओ, आओ कागा आओ नेवत देई आओ, बिरना का मोरे बोलाए रे। पहला नेवत मैंने गणपति दी हूँ, दूजा नैहर भिजवाए रे। पहला नेवत मैंने गणपति दी हूँ, दूजा नैहर भिजवाए रे। तीसरा नेवत सखी टोला पड़ोसी, संग दीनों सब रिश्तेदार रे। तीसरा नेवत सखी टोला पड़ोसी, संग दीनों सब रिश्तेदार रे। यही रे माड़ो बीच सब ही बिठैबे, चंदन तिलक लगाए रे। यही रे माड़ो बीच सब ही बिठैबे, चंदन तिलक लगाए रे। वर और कन्या बैठे चंदन चौकिया, सब कोई देही आशीष रे। वर और कन्या बैठे चंदन चौकिया, सब कोई देही आशीष रे। सखी चांद सूरज जैसी जोड़ी अमर हो, जियहि लाख बरिस रे। सखी चांद सूरज जैसी
जोड़ी अमर हो जी यही लाख बरिस रे। धन्यवाद। बहुत 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 सुंदर, बहुत ये सुंदर, हमारा, ये जो बहुत ही मैंने मधुर खुद लिखा मधुर है, आवाज। जी, ये बहुत जो सुंदर मैंने दी खुद आपने, लिखा है बहुत वो अच्छा था। लिखा, बहुत बहुत सुंदर, सुंदर। और आपने प्रस्तुति भी बहुत बेहतरीन दी। आप और आगे जो, आगे भी रखिए। जी जी, एक जो हमारे यहाँ प्रचलित है, जो हम लोग ऐसे गाते हैं, बन्ना बन्नी ढोलक पे बजा बजा के गाने लगते हैं, उसको मैं रखूंगी, जो मुझे बहुत प्रिय है, तो उसको मैं सुनाती हूँ आप लोगों को। ये हमारा पारंपरिक है जो गाया जाता है हमारे घर में। मेरे सपने में बोल उठा कागा, शगुन बड़ा भारी हुआ। मोरे सपने में बोल उठा कागा, शगुन बड़ा भारी हुआ। मोरे अंगने में बोल उठा कागा, शगुन बड़ा भारी हुआ। पहला सगुनवा वो मैंने देखा, पहला सगुनवा जो मैंने देखा, मेरे द्वारे पे आए गए पंडित, सगुन बड़ा भारी हुआ। मेरे द्वारे पे आए गए पंडित, सगुन बड़ा भारी हुआ। मोरे अंगने में बोल उठा कागा, सगुन बड़ा भारी हुआ। दूसरा सगुनवा वो मैंने देखा, दूसरा सगुनवा वो मैंने देखा, मेरे द्वारे पे छा गया मंडप, सगुन बड़ा भारी हुआ। मेरे द्वारे पे छा गया मंडप, सगुन बड़ा भारी हुआ। मोरे अंगने में बोल गया कागा, सगुन बड़ा भारी हुआ। मोरे अंगने में बोल गया कागा, सगुन बड़ा भारी हुआ। अगला सगुनवा वो मैंने देखा, अगला सगुनवा जो मैंने देखा, मेरे द्वारे पे आ गई बारात, सगुन बड़ा भारी हुआ। मेरे द्वारे पे आई है बारात, सगुन बड़ा भारी हुआ। मोरे अंगने में बोल उठा कागा, सगुन बड़ा भारी हुआ। मोरे अंगने में बोल उठा कागा, सगुन बड़ा भारी हुआ। अगला सगुनवा जो मैंने देखा, अगला सगुनवा जो मैंने देखा, मेरे द्वारे पे पड़े जय माला, सगुन बड़ा भारी हुआ। मेरे द्वारे पे पड़े जय माला, सगुन बड़ा भारी हुआ। मेरे अंगने में बोल उठा कागा, सगुन बड़ा भारी हुआ। अगला सगुनवा जो मैंने देखा, अगला सगुनवा जो मैंने देखा, मोरे अंगना में सज गया कोहबर, सगुन बड़ा भारी हुआ। मोरे अंगने में सज गया कोहबर, सगुन बड़ा भारी हुआ। मोरे अंगने में बोल गया कागा, सगुन बड़ा भारी हुआ। इसी तरह से सब लगा लगा के इसको गाते हैं, बहुत लंबा ले जाते हैं विदाई तक। ये हमारे यहाँ का बहुत प्रचलित गाना है, मेरे खानदान में गाया जाता है। शकुंतला जी, आवाज आ रही है मेरी? बहुत सुंदर दीदी, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, सुंदर दी, बहुत और सुंदर आपने आपने इतना गाया। मधुर गाया, और ये मैंने सुना तो था, पर विस्मृत हो गया था। आपने फिर से स्मृतियां ताजा कर दी, मजा आ गया, बहुत बेहतरीन, बिना किसी लाग बहुत लपेट बहुत के सुनाती इतना हूँ। बेहतरीन कार्यक्रम, और कितना सुंदर सुंदर प्रस्तुति दे रहे हैं। हाँ हाँ दी, रखिए आगे एक रखिए। मैं आपको बियाहू सुनाती हूँ, जो मैंने जो है बेटी शिक्षा पर ये बियाहू लिखा, जो हमारे यहाँ गांव में
बेटी शिक्षा पे बड़ा लड़कियों की शिक्षा के लिए बहुत पीछे खींचते ही रहते हैं उनको जो है। उस पर मैंने एक बियाहू लिखा। ऐसे बियाहू के बारे में हमारे यहाँ ये प्रचलन है कि हर बियाहू में एक कहानी होती है, चाहे वो बेटी शिक्षा पे हो, चाहे पानी बचाओ पे हो, जो आजकल बहुत बड़े बड़े मुद्दे हैं वो पहले होते थे, या चाहे चिड़िया संरक्षण हो, कुछ भी हो, उसको हर एक कहानी होती है हर बियाहू में, चाहे वो सोहर में। आप लोग जानते होंगे, इससे परिचित होंगे। उसको मैंने एक लड़की कैसे अपने माँ जो है वो अपनी बेटी के लिए सोच रही है पढ़ाने के बारे में, और उसकी शादी भी है, उसको मैंने इस संदर्भ लिया है। आप लोग इसको सुने। जी जी, स्वागत है जी, स्वागत। जी जी जी, सुना रहे। स्वागत है दी। अपने, हाँ सुना रही हूँ। अपने बबैया की मैं बहुत दुलारी, अपने बबैया की मैं बहुत दुलारी, अम्मा की बड़ी मैं पियारी रे। अब राग में थोड़ा भूल गई थी, फिर से आती हूँ अपनी राग पे। अपने बबैया की मैं बहुत दुलारी, अम्मा की बड़ी मैं पियारी रे। अपने बबैया की मैं बहुत दुलारी, अम्मा की बड़ी मैं पियारी रे। नान्हन से बाबा दिल माँ बसावे, अम्मा करे मनुहारी रे। नान्हन से बाबा दिल माँ बसावे, अम्मा करे मनुहारी रे। बाबा कहे बेटी लंदन पढ़ेबे, अम्मा कहे कि पड़ोस रे। बाबा कहे बेटी लंदन पढ़ेबे, अम्मा कहे कि पड़ोस रे। चुप रहो ए मोरी मुनिया के बाबा, बात करऊ तनी होश रे। चुप रहो ए मोरी मुनिया के बाबा, बात करहु तनी होश रे। बिटिया हमारी जे प्राणों से प्यारी, बिटिया हमारी है प्राणों से प्यारी, हम नाही भेजब विदेश रे। आँख ओट मोरी बेटी न हुई है, ना बदले परिवेश रे। आँख ओट मोरी बेटी न हुई है, ना बदले परवेश रे। यही अपनी बेटी का खूब पढ़ेबे, यही अपनी बेटी का खूब पढ़ेबे, हुई जई है यही आबाद रे। अपने देश राजा सब कछु मिली हैं, मिली जई है दुलरू दामाद रे। अपने देश राजा सब कछु मिली हैं, मिली जई है दुलरू दामाद रे। मिली जई है दुलरू दामाद रे। ये था बेटी शिक्षा पर मेरा बियाहू गीत। बहुत बढ़िया। आशा है आप लोगों को पसंद आया होगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया था। बहुत सुंदर दी। हेड्स ऑफ कहते हैं ना कि आपके सामने आप लोग हमारे ब्लॉग के गीत के ब्लॉग पे आइए। आप लोग अब फिर खूब गाइए ले लेके गीत। मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। मैं सबको शेयर करूंगी, सबको शेयर करूंगी, और मैं स्वयं भी देखूंगी, क्योंकि हमें तो बहुत पसंद है। और यहाँ जितने मेरी बहनें बैठी हैं सबको ही पसंद है। और मुझे लगता है कि पटल की दूसरी तरफ भी जो हमारे भाई बहन और साहित्यकार बंधु जो सुन रहे हैं, वे भी बहुत भूरी भूरी प्रशंसा कर रहे हैं आपकी। आपने कमेंट्स देखे ही होंगे
2 मिनट जी। थोड़ा पटल के उस तरफ चलती हूँ, फिर आप सबसे फिर से रूबरू होती हूँ। देखिए जी, पटल के उस तरफ हमारे बीच में संतोषी लाल धाकड़ जी उपस्थित है। आप लिख रहे हैं बालिका पढ़ेगी तो देश पढ़ेगा। सूरजबली यादव जी लिख रहे हैं बहुत सुंदर प्रस्तुति। डॉक्टर कन्हैयालाल शर्मा जी लिख रहे हैं बहुत सुंदर प्रस्तुति, ब्याऊ माहौल बना दिया। ऐसे ही हमारे बीच में रंजना सिंह बहना उपस्थित है, लिख रही हैं सुपर। संतोषी लाल धाकड़ जी लिख रहे हैं जी, जय हो, मेरी बालिका बहन शिक्षा को बढ़ावा देने है, के लिए वो कोटि लखनऊ कोटि से जुड़ी नमन। हुई है। जी जी, जी। हमारे बीच में आदरणीय रत्नेश्वर सिंह जी लिख रहे हैं कि इसकी धुन दूसरे तर्ज पर हमारे यहाँ भी गाया जाता है। हमारे बीच में प्रवीण सक्सेना आदरणीय प्रवीण सक्सेना जी जुड़े हुए हैं, लिख रहे हैं बहुत सुंदर। ऐसे ही बहुत शोभा रंगूदी लिख रही हैं सुंदर सुरीला राग। हमारे बीच में उपस्थित है आदरणीय बिंदु सार तोमर जी, और आपकी टिप्पणी के लिए विशेष धन्यवाद कहूंगी कि आप हमें सबको सकारात्मक ऊर्जा प्रदान कर रहे हैं। आप लिख रहे हैं कि शकुंतला जी आपने विरासत की धरोहर को संभाल कर रख रही हो। सभी की प्रस्तुति बहुत सुंदर है। हमारे समाज में जो लंबे समय से सुंदर और प्रशंसनीय कार्य हुए हैं, यही हमारी संस्कृति है। तो आपका कोटि कोटि आभार व्यक्त करती हूँ। आप इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और आदरणीय रत्नेश्वर सिंह जी कह रहे हैं आप एक सोहर भी सुनाइए। हाँ, जरूर। तो दीदी आप एक सोहर सुनाइए। हाँ, जरूर। सोहर तो मैंने बड़े मन से लिखा है सोहर, भगवान राम जी के जन्म का, और बहुत लय खोजी तब जाके लिख पाई हूँ। दिन भर गाई हूँ उसको सीख के, तभी वो लय के साथ जब लिखो तभी लिख मिलता है। जी, बिल्कुल बिल्कुल, सुनाइए दी। वो सोहर का शीर्षक मैंने दिया है राम जी बैठे सिंहासन। आज अवध बड़ी भीड़ तो नौबत बाजे तो नौबत बाजई हो। आज अवध बड़ी भीड़ तो नौबत बाजे तो नौबत बाजई हो। सखी लौटे हैं, हाँ हाँ सखी लौटे हैं करीबन बास राम सीता लक्ष्मण, राम सीता लक्ष्मण हो। आरती थाल सजावही माता कौशल्या रानी, माता कौशल्या रानी हो। सखी छाजे पे, हाँ हाँ सखी छाजे पे चढ़ी के निहार ललन कहाँ पहुँचे, ललन कहाँ पहुँचे हैं हो। अब देखें माँ कौशल्या की अकुलाहट देखें अगली पंक्तियों में। आवत लख लख भीर राम नाही लौके ना, राम नाही लौकई हो। आवत लख लख भीर राम नाही लौके, राम नाही लौकई हो। सखी अगवा से, हाँ हाँ सखी अगवा से सब हटी जाव, ललन मुख देखूं, ललन मुख देखूं हो। 14 बरस कैसे बीते तुम ही का बताऊं, तुम ही का बताऊं हो। सखी दिन तो कटे कटी जाए, रैन नहीं बीते रैन बड़ी बरन हो। अब अयोध्या का उल्लास देखें। आजू नगर मोरा बिहस भावन मोरा, हुलस भावन मोरा हुलसए हो। सखी राजा दशरथ, हाँ हाँ राजा दशरथ जग सुन हृदय मोरा व्याकुल, हृदय मोरा व्याकुल हो। अवध नगर केरी सखियां कौशल्या समूझावे, कौशल्या समूझावई हो। रानी धीरे धरहु, हाँ हाँ धीरे धरहु मन
आजू अवध दिन लौटे अवध दिन लौटई हो। हृदय से लागी है सुमित्रा तो चरणन के कई रानी चरणन के कई रानी हो। दीदी मोरी माती हाँ हाँ दीदी मोरी माती गई बोराई ललन बन भेजू ललन बन भेजू हो। नीर बाहवे दोनों तीनों रानी तो सरजू बाहन लागी सरजू बाहन लागी हो। सखी सरजू ने दीना बर दान तिलक चढ़े रघुबर तिलक चढ़े रघुबर हो। रघुबर बैठे हैं सिंहासन हनुमत भुइया गए हनुमत भुइया गए हो। सखी भरत शत्रुघ्न और लक्ष्मण भैया के बगल ठाड़े भैया के बगल ठाड़े हो। ऋषि मुनि तिलक लगावे शंख धुनी बाजे शंख धुनी बाजई हो। सखी हो मन लागे हाँ हाँ सखी हो मन लागे हैं मंगल चार कौशल्या जे राहुल से कौशल्या जे राहुल सही हो। सखी हो मन लागे हाँ हाँ सखी हो मन लागे हैं मंगल चार कौशल्या जे राहुल से कौशल्या जे राहुल सही हो। आदरणीय रत्नेश्वर सिंह सर के लिए मैंने ये गीत गा दिया है। पिछली बार वो हमारे साथ थे। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया गीत। बहुत सुंदर दी, बहुत सुंदर। आपकी प्रस्तुति के लिए शब्द ही नहीं है, बहुत सुंदर। बस ये सुंदर जो सुंदर आप लोगों अधरम मधुरम वदनम मधुरम वाला केस है ना, जो बस सुंदरम आज मेरा लेखन भी सफल हुआ है। शकुंतला जी आपको भी मैं कोटि कोटि धन्यवाद आभार करती हूँ कि मैं गाती हूँ लिखती हूँ और गाती हूँ, लेकिन सुनाने का जो है अभी सौभाग्य हुआ। पहले मैंने आकाशवाणी में गाया भी है गीतों भरी कहानी, लेकिन तब मैं सोहर और ब्याहू नहीं लिखती थी। अब ये लिखती हूँ और आप जैसे लोग सुन रहे हैं, ये मेरा भी सौभाग्य है और मुझे भी अच्छा लग रहा है। अभिभूत हो गया आप सबकी उपस्थिति से। पटल इतना गौरवमयी हो गया है कि वहाँ इतने देखिए यहाँ कमेंट्स क्या आ रहे हैं, अद्भुत मंगल गान और सुंदर से सुंदर प्रस्तुति। मतलब जो कमेंट्स आ रहे हैं उससे हम निर्धारण कर पा रहे हैं कि ये कार्यक्रम सबके दिल पर असर भी कर रहा है और दिल तक पहुंच रहा है। बस यही है। पटल की उस तरफ जितने भी शुद्ध श्रोता या कहें कि आत्मीय जन उपस्थित हैं, आप सबकी उपस्थिति की सच में कोटि कोटि आभारी हूँ। और आप निरंतर इस पटल से जुड़े रहें, जिससे हम सब मिलकर जो हमारा उद्देश्य है, जो हमारा लक्ष्य है, उसकी प्राप्ति कर पाए। उद्देश्य सिर्फ इतना है कि समाज में आज जो हमारा माहौल है जिस तरह का, उस स्थिति को बदलना है। मैंने दिशा और दशा दोनों बदलनी है। दिशा दिखाना है और दशा बदलनी है। बस एक यही लक्ष्य है और कोई स्वार्थ नहीं है, क्योंकि सबकी छोटी छोटी थोड़ी थोड़ी आहुति से ही हमने ये इतना लंबा सफर तय किया है और आगे हम बहुत ऊंचाइयां छुएंगे। और ऊंचाई छूने का अर्थ सिर्फ यहाँ इतना है कि वाकई में हम एक ऐतिहासिक परिवर्तन लाने में अगर सफल हुए तो हमारा जो क्या कहते हैं प्रयास, वो सार्थक हो जाएगा। बिल्कुल सफल होंगे, बिल्कुल सफल होंगे। और भी सभी लोगों ने सभी बहनों ने इतने अच्छे लोकगीत गाए मधुर स्वर में। मैं चाहती हूँ कि एक लोकगीत शकुंतला दीदी भी गाए, तो शकुंतला दीदी बहुत अभी हम सुशीला शर्मा दीदी की तरफ चलेंगे, उसके बाद फिर डिसाइड करेंगे। हमारे बीच में मंजू मिश्रा दीदी भी आ चुकी हैं और आदरणीय श्याम तिवारी भैया भी आ चुके हैं। गौरी शर्मा भैया भी हमारे बीच में उपस्थित हैं। आदरणीय संतोष कुशवाहा जी भी उपस्थित हैं। मतलब मेरे लिए बहुत ही गर्व की बात है कि आप सब उपस्थित हैं यहाँ। और अब हम पुनः चलते हैं सुशीला शर्मा दीदी की तरफ। आप अपनी रुचि अनुसार और विभिन्न रस्मों के अनुसार जो आपको उत्तम लगे, आप अपने 3 यहाँ लोकगीत रखिए। फिर देखते हैं समय कितना रहेगा, आगे के लिए आगे बताती हूँ।
आपका हाँ हाँ सादर बिल्कुल, स्वागत है। स्वागत है। आपको सौंपती हूँ पटल, शुरू कीजिए। पुनः आपका स्वागत है। देखने वाले सभी दर्शकों का भी स्वागत है और सामाजिक दर्पण का मैं पुनः हार्दिक मतलब वो धन्यवाद देती हूँ। और देखो, लोकगीतों के लिए कितनी ही परिभाषाएं दे दो आप, लेकिन जो मैं समझती हूँ सबसे सटीक परिभाषा जो है वो ये है कि लोकगीत ऐसी अल्हड़ नदी है जो जब बहती है तो अपने साथ पत्थर, मिट्टी, धूल, पेड़ पौधे सब उड़ा के ले जाती है। तो ये लोकगीत अल्हड़ नदी की भांति है, जब हम सुनते हैं, गाते हैं तो अपनी माटी हमें हिलाती है। तो अब हम गा रहे हैं आपके सामने भात गीत वो हैं जो शादी के समय, विवाह के समय, या तो दूल्हे के घर पे भी होता है ये रस्म और दुल्हन के घर पे भी होती है ये रस्म। भाई भात लेके आता है, तो जब वो बहन है जो मतलब कलश लेके आती है ना, तो औरतें जो उनकी बहन मतलब परिवार की है, उनकी देवरानी जिठानी है, नंदे हैं, सास है, वो उसको मोटिवेट करती है दूल्हे की या दुल्हन की माँ को कि तुम कलश बंधाओ। और वो किस तरह से गाती है वो हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। आज तारा बिराजी ने सेरा माई देखो जी, आज तो तारा बिराजी ने सेरा माई देखो जी, सेरा माजन लोग तारो पीर सरायो ए, पायली मारे पीर सरायो ए, बीरो तारो आयो रे, बीरो तारो आयो रे, मारी चंद्र गोर जागल से बताओ रे, बीरो तारो आयो रे, आज तो तारा बिराजी ने भागा माई देखो रे, आज तो तारा बिराजी ने भागा माई देखो रे, भागा माई लोग तारो वीर सरायो ए, पायली मारी वीर सरायो ए, बीरो तारो आयो ए, बीरो तारो आयो ए, मारी चंद्र गोर जाकर से बताओ ए, बीरो तारो आयो ए, आज तो तारा बिराजी ने जाजमाए देखो ए, आज तो तारा बिराजी ने जाजमाए देखो ए, जाजम देवर जेठ तारो वीर सरायो ए, पायली मारी वीर सरायो ए, बीरो तारो आयो ए, बीरो तारो आयो ए, मारी चंद्र गोर जाकर से बताओ ए, बीरो तारो आयो ए, आज तो तारा बिराजी ने पोड़ा मारी देखो रे, आज तो तारा बिराजी ने पोड़ा मारी देखो रे, पोड़ा सासू ननदा तारो वीर सरायो ए, पायली मारी वीर सरायो ए, बीरो तारो आयो ए, बीरो तारो आयो ए, मारी चंद्र गोर जाकर से बताओ ए, बीरो तारो आयो ए, ओ पोड़ा देवर जिठानी तारो वीर सरायो ए, पायली मारी वीर सरायो ए, बीरो तारो आयो ए, बीरो तारो आयो ए, मारी चंद्र गोर जाकर से बताओ ए, बीरो तारो आयो ए। अब इसके बाद में हम सुनाएंगे आपको घोड़ी। घोड़ी जब दूल्हे को चढ़ाने के लिए, दूल्हे को उस पर सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत बढ़िया दीदी। एक निवेदन भी आया है पटल पे, अगर संभव हो तो देखिए। एक कुकरा सुनाने की फरमाइश आई है, अगर संभव हो तो सुनाइएगा। घोड़ी के पश्चात
हमने अभी पहले घोड़ी हमने- घोड़ी ले लेते हैं, उसके बाद हमने क्या है शुरू से लेके जैसे गणेश जी नोते हैं उसके बाद बधावे तक के गीत इकट्ठे कर रखे हैं, है ना। तो घोड़ी सुना देती हूँ अभी पहले तो। घोड़ी उसके बाद जी जी जी। उसके बाद टाइम मिलेगा तो सुनाएंगे। देखो जैसे मैं तो लोक गीतों में रमी हुई हूँ, लेकिन इन सखियों को अभी मैंने मेरे साथ जोड़ा है, तो इसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ जो इन्होंने तैयार किए ना। नहीं, मुझे क्षमा की आवश्यकता नहीं है, मैंने सिर्फ आपको सूचित किया है क्योंकि आप थोड़ा दूर बैठी हैं, तो इस पे कमेंट आया था तो मैंने सोचा आपको सूचित कर दूं, फिर आप मैं- अपनी सुविधा अनुसार सुनाइए, वो मैंने पहले ही बोला। बहुत बहुत धन्यवाद है उनको। हाँ, घोड़ी घोड़ी गाते हैं। घोड़ी की जब घोड़ी की गीतों पूजा का की जाती साथ मेरे मोती चुराते रहो फिर भी कम ही पड़ेंगे। है। हाँ, घोड़ी जब आती है तो दूल्हे की माँ या फिर घर में से कोई बड़ी होती है, वो घोड़ी की पूजा करती है, घोड़ी के मेहंदी लगाती है, काजल लगाती है और घोड़ी को साड़ी पहनाती है, जैसे चुनरी पहनाती है, पीला पहनाती है, जो भी घोड़ी के पूरे साज श्रृंगार होते हैं। आजकल तो यहाँ राजस्थान में ऐसा चलन हो गया है कि जो बहन पिछली बेटियां बार थोड़ा सा टोक रही हूँ, पिछली बार शकुंतला जी ने सुनाया था हमें एक। नहीं, घोड़ी घोड़ी। घोड़ी तो बहुत सारी है, हाँ बहुत हाँ सारी हाँ, सुनाइए, आप सुनाइए जी। हाँ, बहुत सारी गाई जाती हैं। तो जी जी इसका है ना जो तो पूजा क्या है आजकल है ना, जो बहन बेटियों को भी घोड़ी के साथ साथ एक बेस वहां पर भी उड़ाया जाता है। अभी मेरे भतीजे की शादी में एक नया चलन शुरू हुआ है, तो उसमें हमारे को भी साड़ियां उड़ाई गई थी घोड़ी के साथ साथ। तो चलो आज घोड़ी सुनाते हैं हम आपके पास। वो तू तो चाल घोड़ी चाल मारा दादाजी आगे चाल, तू तो चाल घोड़ी चाल मारा दादाजी आगे चाल, मैं तो नहीं चलूं महाराज मार जरा जरा मनवार, मैं तो नहीं चलूं महाराज मारे जरा जरा मनवार, घोड़ी चाबे चढ़ा के दाल राइबर जी में पूरा बात, घोड़ी चाबे चढ़ा के दाल राइबर जी में पूरा बात, राइबर जी बेलो श्रृंगार मलड़ी ऊबी नाड़ पार, राइबर जी बेलो श्रृंगार मलड़ी ऊबी नाड़ पार, सबको चाल घोड़ी चाल मारा काका जी आगे चाल, तू तो चाल घोड़ी चाल मारा बीरा जी आगे चाल, मैं तो नहीं चलूं महाराज मारे गरा गरा मनवार, मैं तो नहीं चलूं महाराज मारे गरा गरा मनवार, घोड़ी चाबे चढ़ारी दाल राइबर जी में पूरा बात, राइबर जी में पूरा बात, घोड़ी चाबे चढ़ारी दाल राइबर रथ पे लो श्रृंगार बनरी ऊबी नाड़े पाट, राइबर रथ पे लो श्रृंगार बनरी ऊबी नाड़े पाट, तो चाल घोड़ी चाल मारा नाना जी आगे चाल, तो चाल घोड़ी चाल मारे मामा जी आगे चाल, मैं तो नहीं चलूं महाराज मारे गरा गरा मनवार, मैं तो नहीं चलूं महाराज मारे गरा गरा मनवार, घोड़ी चाबे चढ़ा की दाल राइबर जी में पूरा बात, राइबर जी में पूरा बात, घोड़ी चाबे चढ़ा की दाल राइबर रथ पे लो श्रृंगार बनरी ऊबी नाड़े पाट, बनरी ऊबी नाड़े पाट, राइबर रथ पे लो श्रृंगार। अब इसके बाद जब घोड़ी पे बैठ के दूल्हा चला जाता है, तो दूल्हा जब दुल्हन के दरवाजे पर पहुंचता है, तब वहां की औरतें जो गाती हैं बना, और जब यहाँ से रवाना होता है दूल्हा,
तो यहाँ की औरतें जो दूल्हे की जो औरतें गाती है वो बना, हालांकि दूल्हे के घर पे भी गाया जाता है और दुल्हन के घर पर भी गाया जाता है। तो ये हम आपको बना सुनाए हैं। कौन तेरी मंजिला से आया जी बना के, तो कौन डगरों से गए छोड़िया जी बना। दादा तेरी मंजिला से आया रे बना के, तो दादा रे पैरों से गए छोड़िया जी बनी।
जाने भरोसो मत करो ये बना, मैं तो खावे रे उड़ावे करे गोवे जीवना, माम्या को भरोसो मत करो जीवना, मैं तो खावे रे उड़ावे करे गोवे जीवना, ताड़ो जुड़े पूछी क्यों न लाया ये बना, थापा तेरे न जीता बेटा लेता जीवना, ताड़ो जुड़े पूछी क्यों न लाया जीवना, आपा तेरे न जीता बेटा लेता जीवना, दाया पहले मारो रहते हाको जीवना, मैं तो जाए रे संभाला मारे माँ को जीवना, दाया पहले मारो रहते हाको जीवना, मैं तो जाए रे संभाला मेरे माँ को जीवना। हम गाएंगे बधावा। बधावा जो अंत में सुंदर दी, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। विवाह का समापन होने के बाद में यहाँ पर गाया जाता है। 5 बधावे गाते हैं, जरूरी होते हैं वो, लेकिन उनमें से एक बधावा यहाँ, ये बधावा बच्चा होता है और शादी होती है तब भी गाते हैं, किसी अच्छे काम में भी गाते हैं। मतलब जो बहन है ना, ननद कह रही कि मुझे तो चाहिए दे दो, कि भाभी जो आपका ऊंचा है ना, मुझे पसंद है, मैं तो वही लूंगी। अब वो मारा ससुरा जी आगे बीनती, मारा जेठ जी आगे बीनती, थारी बेटिया ने लो समझाए, हट लागा ननद बाई को मैं, जो थारी बेड़ा ने लो समझाए, हट लागा ननद बाई को मैं, जो दे डालो बहु मारी को मैं, जो दे डालो बहु मारी को मैं, जो थाने ओरे मैं गाज में मोरे, हट लाग्या ननद बाई को मैं, जो मारा सायब जी आगे बीनती, मारे देवरे आगे बीनती, थारी बेड़ा ने लो समझाए, हट लाग्या ननद बाई को मैं, जो तो ये लो ते तो दे डालो गोरी मारी को मैं, जो थे तो दे डालो भाभी मारी को मैं, जो थाने ओरे मैं गाज होंगे मोले, हट लाग्या ननद बाई को मैं, जो थे तो यो जवाई समारोह को मैं, जो थे तो यालो बाई समारोह को मैं, जो पढ़े फिर मते आयो मारे बाण, हट लाग्या ननद बाई को मैं, जो मैंने फिर मते आयो मारे बाण, हट लाग्या ननद बाई को मैं, जो में तो बल आशा बल जाए, में तो बल आशा बल जाए, सफेदो आशा भतीजा रे ब्याहे, हट लाग्या ननद
मान लो सब ओम चो नंद भाई ले भी लिया और फिर यह भी देख लिया कि मैं खाऊंगी, आती जेडी बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तेरे घमंड पर है ना तो लात मारूंगी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आपकी तीनों प्रस्तुतियां एक से बढ़कर एक। अब मैं इस कार्यक्रम की समाप्ति हेतु फिर से सीमा राठौर बहन को बुलाना चाहूंगी कि एक अपने लोकगीत के साथ इस कार्यक्रम की समाप्ति की घोषणा करेंगे। क्योंकि हमने पहले निर्धारित नहीं किया था, हमने यही निर्धारित किया था कि आज आप चारों जन को ही सुनेंगे, इसलिए हमारे पिटारे में तो कुछ है ही नहीं। लेकिन आपकी प्रस्तुति के बाद 2 लाइनें अवश्य सुनाऊंगी। इसलिए सीमा बहन आप एक लोकगीत और रखिए। शकुंतला बहन को सुने बिना तो हम छोड़ेंगे भी नहीं। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। जरूर जरूर, मैं लास्ट में रखूंगी अपनी 2-4 लाइनें। जी जी बिल्कुल जी। स्वागत तो है, स्वागत है। कोई गीत होते नहीं है, लेकिन फिर भी मेरी एक जो प्रस्तुति रह गई तो मैं अंत में एक जो बना बनी है वो अपने सबसे ज्यादा गाए जाते हैं। तो राजस्थान में बनड़ा और बनड़ी कहते हैं। जब हल्दी और तेल चढ़ता है तो जब चढ़ता है उसके बाद उतारा जाता है, चढ़ता है तब तक बनड़ा और बनड़ी, और फिर जब वो उतार दिया जाता है उसके बाद वो दूल्हा बन जाता है तो उसको बींद राजा। तो जो दूल्हा होता है उसके पास राजा जैसे पावर होते हैं, एकदम वैसा ही सम्मान और वो होता है, तो बींद राजा कह के पुकारा जाता है। एक जो हंसी मजाक का, क्योंकि आपको जो मैंने अंतिम प्रस्तुति दी थी वो थोड़ी मार्मिक थी, तो एक हंसी मजाक का जो बनड़ा बनड़ी है उसके साथ यहाँ अपना समापन करते हैं। राजस्थान का जो खेल है चौपड़, जिसको चौसर कहते हैं, चौपड़ खेलों की महारानी कह सकते हैं। वहां जितने भी दहेज वगैरह भी अगर दिया जाएगा बच्ची को, अपने कुछ भी जो भेंट दी जाती है माँ बाप की तरफ से, उसमें भी चौपड़ जरूर होती थी। और जो अधिकतर समय था पहले महिलाएं, क्योंकि कोई जॉब नहीं थी, कोई स्कूल वगैरह जाने का नहीं था, तो अधिकतर जो अपना समय दोपहर का काम करने के बाद का वो चौपड़ खेल के ही व्यतीत करती थी। तो चौपड़ जरूर से रखी जाती थी, उसके जो भेंट दी जाती थी उसके अंदर। तो एक गीत आपके सामने रखती हूँ, लेकिन ये हंसी मजाक से भरा हुआ है। बनी आजा कमेरा में आपा चौपड़ खेलांगा, बनी आजा कमेरा में आपा चौपड़ खेलांगा, 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 बनी आजा कमेरा में आपा चौपड़ खेलांगा, बनी आजा कमेरा में आपा चौपड़ खेलांगा। जे मैं हार जाऊंगा सुबह की चाय बना दूंगा, जे मैं हार जाऊंगा सुबह की चाय बना दूंगा, जे मैं जीत जाऊंगा तेरी दादी ने ले लूंगो, जे मैं जीत जाऊंगा तेरी दादी ने ले लूंगो, सुबह की चाय बना दूंगो, सांझ रो खानो बना दूंगो, सुबह की चाय बना दूंगो, सांझ रो खानो बना दूंगो, सांझ रो खानो बना दूंगो, रात ने पैर दबा दूंगो, सांझ रो खानो बना दूंगो, रात ने पैर दबा दूंगो, बनी आजा कमेरा मैं आपा चौपड़ खेलांगा, बनी आजा कमेरा मैं आपा चौपड़ खेलांगा, जे मैं जीत जाऊंगा तेरी काकी सा ले लूंगो, जे मैं जीत जाऊंगा तेरी काकी सा ले लूंगो, जे मैं हार जाऊंगा सुबह की चाय बना दूंगो, जे मैं हार जाऊंगो सुबह की चाय बना दूंगो, सुबह की चाय बना दूंगो, शाम रो खानो बना दूंगो, सुबह की चाय बना दूंगो, शाम रो खानो बना दूंगो, शाम रो खानो बना दूंगो, रात ने पैर दबा दूंगो, शाम रो खानो बना दूंगो, रात ने पैर दबा दूंगो, ओ बनी आजा कमेरा में
आपा चौपड़ खेलांगा, बनी आजा का मेरा, मैं आपा चौपड़ खेलांगा। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बहुत बढ़िया, बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया। अब तो फुर्सत ही नहीं है चौपड़ खेलने की, हम तो पहुंच ही नहीं पाते वहां तक। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। पटल पर हमारे बीच में प्रमोद मिश्र, निर्मल भाई साहब उपस्थित हैं, शोभा रंगू दीदी उपस्थित हैं निरंतर, आदरणीय रत्नेश्वर सिंह जी शुरू से लेकर अब तक जुड़े हुए हैं हमारे बीच में, प्रवीण सक्सेना भाई साहब भी निरंतर शुरू से जुड़े हुए हैं, सूरज बल्ली यादव भैया भी शुरू से ही जुड़े हुए हैं और निरंतर बहुत अच्छी अच्छी सारगर्भित टिप्पणियों से सबका मनोबल बढ़ा रहे हैं। आप लिख रहे हैं चौपड़ से ही दिनचर्या का तय होना, बहुत सुंदर। और हमारे बीच में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से बहुत सारे शुद्ध श्रोता उपस्थित हैं और भूरी भूरी इस कार्यक्रम की प्रशंसा कर रहे हैं। हालांकि आप सबकी तरह मुझे उतना गाना वाना नहीं आता, 2-3 गाने थे उनका भी बीच में गुनगुना के देख रही हूँ तो स्वर ही नहीं बन पा रहा है, पर कोई दिक्कत नहीं, मैं एक टूटे फूटे स्वर में जिसका अच्छा स्वर बन सकता था वही नहीं बन पा रहा, मैंने गा के देख लिया। आप सारिका भी आप रखिए, लोग सभी अच्छे होते हैं। सारिका फलोर बहन हमारे बीच में उपस्थित है, स्वागत है बहना आपका। तो जैसा कि मैंने पिछली बार भी एक भात सुनाया था, आपको एक भात ही सुनाती हूँ। और इसमें क्या है कि जनरली कई बार ऐसा होता है कि किसी किसी के सिर्फ लड़की ही रहती है, उनके यहाँ लड़का नहीं होता है, तो ऐसे में बिटिया के मन में बड़ी विडंबना आती है जब उसके यहाँ शादी होती है कि अब भात किससे मांगा जाए, मेरा तो भाई नहीं है। तो देखिए वे अपनी माँ से किस तरह से शिकायत करती है और माँ उसे कैसे समझाइश देती है। इस लोकगीत में उस तरफ भी इशारा है कि पहले संयुक्त परिवार होते थे इसलिए ये विडंबना नहीं थी, लेकिन आज संयुक्त परिवार नहीं है तो कैसे हो पाएगा, और आज वैसी सोच भी नहीं है। तो ये जो लोकगीत है ये संयुक्त परिवार की तरफ इंगित करता है। जी बहना। हाँ, एक ये भी कि आजकल जो एक संतान रखने का जो रिवाज चल पड़ा है ना, एक लड़का हो गया तो उसके बाद नहीं, तो जो 2 संतान कम से कम हो, भाई बहन हो, क्योंकि एक जो हमारे समाज के जो रिश्ते हैं वो खत्म होते जा रहे हैं। आगे आने वाली पीढ़ियों को चाचा क्या होता है, बुआ क्या होती है, मौसी क्या होते हैं, यानी एक जो पता ही नहीं होगा। बाद हम जो एक पारिवारिक जो समाज का संतुलन खराब कर रहे हैं वो भी एक बहुत बड़ी समस्या है। और आप जो ये कह रहे हो ना, ये अब जब हम इस विषय पर भी एक चर्चा आप सबके बीच में रखना चाहेंगे, क्योंकि ये मेरे दिमाग में बहुत बार आता है कि पूछेंगे सो कॉल्ड मौसी क्या होता था, मॉम ये मामा किसको कहते हैं, इस तरह के क्वेश्चन शायद हो सकता है कि हम उनके पाठ्यक्रम में शामिल हो कॉन्वेंट शिक्षा की, तो फिर हमें उन्हें बताना पड़े कि बेटा ऐसे ऐसे होता था, तब ऐसे ऐसे होता था। तो ये वाली स्थिति आने से पहले ही, हाँ, ये स्थिति आने से पहले ही हम इसका आगाज कर दें कि कम से कम 2 संतान अवश्य होनी चाहिए। और अब चूंकि लड़का और लड़की होना हमारे हाथ में नहीं है, परंतु 2 संतान जब होगी तो निश्चित रूप से वहाँ मौसी और मामा वाला जो चलन है वो तो कम से कम पता रहेगा। चलिए इसी के साथ मैं ये रखती हूँ, ज्यादा तो मुझे नहीं आता है पर फिर भी रखती हूँ। जी जी, स्वागत है। मैया तन एक न जायो, कौन से मांगू समरथ भात, मैया तून एक न जायो, कौन से मांगू समरथ भात। एक्चुअली क्या हमारे यहाँ बिना भात के, मतलब भात भी एक बहुत बड़ी रस्म है, एक रिवाज है। मंडप के नीचे भात पहनाया जाता है, तभी मान पान और जो अपने आत्मीय जन होते हैं उन सबको। और भात पे तो आपने देखो तो नरसी का भात सबसे ज्यादा फेमस है। नरसी जी के भात में स्वयं श्री कृष्ण भात पहनाने आए थे, तो भात का अपना महत्व है। तो मतलब ये भात पहनाने की रस्म बहुत जरूरी होती है भाई। वर पक्ष की तरफ के सारे लोगों के लिए बहुत सारे वस्तुएं, गहने, कपड़े ये सब लेकर आते हैं।
और सबको मतलब ऐसे कहें यथाशक्ति सब भात पहनाया जाता है। और मेनली मतलब क्या कहते हैं कि दामाद और अपनी बहन के लिए और जिसकी शादी है, मतलब कितने से भी गरीब व्यक्ति हो, वो एक धोती और एक जिसे साफी कहते हैं, मतलब टॉवल जिसे आजकल लोग कहते हैं, तो सर ढकने के लिए वो जरूर लाते हैं। मतलब कितने से कम हो, अन्यथा लोग चाहे समर्थ हो या ना हो, वे भात अच्छे से अच्छा अपनी बहन को देना पसंद करते हैं। तो उसी में सुनिएगा आगे। मैया तेने एक न जायो, कौन से मांगू समरत भात। मैया तेने एक न जायो, कौन से मांगू समरत भात। अब देखिए माँ उत्तर दे रही है। बिटिया तेरे ताऊ के लरिका, वे ही तोरे भैया। बिटिया तेरे चाचा के लरिका, वे ही तोरे भैया। उन्हीं से मांगो समरत भात। मैया तेने एक न जायो, कौन से मांगू समरत भात। बिटिया तेरे मौसा के लरिका, वे ही तोरे भैया। बिटिया तेरे मामा के लरिका, वे ही तोरे भैया। उन्हीं से मांगो समरत भात। मैया तेने एक न जायो, कौन से मांगू समरथ भात। इसी तरह सारे मतलब एक एक करके गाया जाता है। जो जो हमारे सगे संबंधी होते हैं उनके बच्चे जो है वो बिटिया के भाई लगते हैं। तो माँ का ये कहना है कि वे ही तब तुम्हारे भाई हैं, तो तुम उनसे ये भात मांगो, कोई ना कोई तुम्हें पहनाने अवश्य आएगा। तो बस इस तरह से ये भात की रस्म पूरी होती है। और मुझे लगता है कि अब हम समय की समाप्ति की ओर पहुंच गए हैं। तो आज की इस लोकगीतों की मधुर, और क्या कहूँ, मतलब मेरे पास तो शब्द ही कम पड़ जाते हैं, क्या करूँ। आप सब तो शब्दों में बहुत धनी हैं कि आज इस इतनी सुंदर और शानदार शाम में आप सबकी उपस्थिति, मतलब आप सभी मेहमानों और पटल के दूसरी तरफ हमारे बहुत अच्छे अच्छे सम्मानीय आत्मीय भाई बहन वरिष्ठ जन सभी को मतलब कोटि कोटि आभार और क्या कहूँ आत्मीय धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ कि आप सब पटल पर उपस्थित हैं। इसी से ये कार्यक्रम क्या कहते हैं आम से खास हो गया है, अन्यथा ये आम था, पर आप सबकी उपस्थिति ने और आप सबकी इतनी सुंदर प्रस्तुति ने इसे खास बना दिया है। और ये पटल ऐसे ही खास बना रहे आप सबसे, और आप सब अपनी महती भूमिका समाज को दिशा और दशा, समाज को दिशा दिखाने में और दशा बदलने में अपनी महती भूमिका हर जगह निभाते रहे। बस इसी के साथ इस कार्यक्रम की समाप्ति की घोषणा करूंगी। सभी को राम राम। सभी को राम। और पटल पर उपस्थित अपनी सभी बहनों का नाम से धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। सुशीला शर्मा बहन और आपके साथ उपस्थित दोनों बहनों को, यानी आप तीनों बहनों को सादर बहुत बहुत आभार ज्ञापित करती हूँ। फिर सीमा राठौर बहन, आपका भी बहुत बहुत आभार ज्ञापित करती हूँ। जिज्ञासा दीदी बहुत बहुत आभार ज्ञापित करती हूँ। और नीलम एहसास बहन, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। और सबसे बड़ी बात मेरे लिए ये है कि आप सबका प्रेम और स्नेह ऐसा रहता है कि तत्काल भी अगर कहूँ ना कि आपको 1 घंटे बाद पटल पर आना है तो आप सब सहर्ष उपस्थित हो जाते हैं। बस इससे बड़ी पूंजी मेरे पास और कुछ नहीं है। आप सबका प्रेम और स्नेह ऐसे ही पटल के इस तरफ और पटल के उस तरफ बना रहे, बस यही प्रभु से कामना करती हूँ। और आप सबको राम राम, राधे राधे। मैं भाई का नाम नहीं ले पाई। मोहन सिंह चिदन भैया पटल पर आप उपस्थित हैं। ललित सिंह ठाकुर जी आप उपस्थित हैं। आदरणीय DS तोमर जी, सूरज बिली यादव भैया, प्रवीण सक्सेना भाई साहब,
और आदरणीय रत्नेश्वर सिंह जी, शोभा रंगू जी और पटल पर शुरू से लेकर अब तक जितने भी लोग उपस्थित हैं, आप सबकी कोटि कोटि आभारी हूँ। राम राम, वंदे मातरम। जय हिंद। जय हिंद।